जय हिंद साथी। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है, यह ज्ञात करके आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए CH, QV, MR, KM। देखिए, पहले आप क्या करिए, सबका प्लेस वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू लिखने का अर्थ है कि J का प्लेस वैल्यू होता है आपका 10, ठीक, O का होता है 15 और K का होता है आपका 11, N का होता है 14, ठीक, Q का कितना होता है 17 और V का होता है 22, M का कितना होता है 13 और R का कितना होता है 18। यहाँ से C का कितना होता है 3 और H का होता है 8। तो अगर आप यहाँ से गौर कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पास वाले अक्षर दिए गए हैं उनमें 5-5 का डिफरेंस है। ठीक, बाकी जो आपका KN वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर KN में केवल 3 का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस लिया है। ठीक, बाकी सब में 5-5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। जबकि श्रेणी आपको दी गई है 122, 126, 134, 146, 162 और ऑप्शंस दिए गए हैं 172, 178, 182 या 180। देखिए साथी, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। तो डिफरेंस देखिए, 122 से 126 के बीच में कितने का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? 4 का। फिर इस आगे जाएंगे इससे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ से 8 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक, फिर इससे आगे जाएंगे तो आपको कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है? 4, 2, 6, यानी कि यहाँ पे आपका 12 का डिफरेंस। फिर आगे जाएंगे तो आपको कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है? 6 और 2 हो जा रहा है ना यहाँ से, तो 6 और 1 यानी कि 16 का डिफरेंस। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है? 4 का टेबल बन रहा है। ठीक, इसका मतलब अगली जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी? 16 के बाद जो पहाड़े में आता है 20, यानी कि 162 में आप 20 जोड़ दीजिए। जैसे आप 162 में 20 जोड़ेंगे तो आपको आगे क्या मिल जाएगा? 2, 8, 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया हुआ है आपको 8, 56, 64, 448, 456। ठीक, ऑप्शंस दिए गए हैं 3192, 3282, 3084 या 3162। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर कहीं न कहीं मल्टीपल हो रहा है। देखिए यहाँ से 8 और 56 में देखेंगे तो यहाँ 7 का गुणा हो रहा है। ठीक, और फिर अगर आप यहाँ से देखिए 56 और 64 में तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप आगे रिलेशन बनाने की कोशिश 64 और 48 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक, आगे भी 7 का मल्टीपल है, इधर भी। तो यानी कि इस तरह से पैटर्न आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि आगे भी आपको क्या करना है? 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो 456 में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 छक 42, 4 हो जाएगा, 7 5 35, 4 39, 9 और 7 चौक 28, 3 31, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि श्रृंखला आपको दिया है 12, 7, 9, 22, 83। ठीक, और ऑप्शंस दिए गए हैं 410, 405, 407 या 412। तो देखिए साथी, यहाँ पर आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 12 से 7 हो जा रहा है, फिर 7 से 9 हो जा रहा है, 22 से 83 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे इसे पकड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। ठीक,
तो देखिए पहले पैटर्न हम 12 से 7 कैसे ला सकते हैं। तो देखिए 12 से 7 लाने का तरीका है कि आप 12 में से 5 घटा दीजिए तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन 7 से 9 कैसे आएगा अब। तो 7 से 9 अगर आप जाएंगे तो देखिए 7 कहीं ना कहीं 14 में अब यहाँ 5 घटा रहे हैं तो आप सोचिए 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसका डबल कर लें 7 का तो यहाँ से घट सकता है, यानी कि 7 गुणे 2 माइनस अगर 5 किया जाए तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, 9 मिल सकता है। अगर यही पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे 12 एक कम 12 होना चाहिए था। ठीक, अब अगले में इसी पैटर्न के हिसाब से चल कर देखते हैं क्या। अब देखिए 1 के बाद 2 हो रहा तो आगे क्या मिलना चाहिए, 9 गुणे 3 माइनस 5 करने पर 22 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 22 आ भी जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पिछली संख्या में एक एक्स्ट्रा मल्टीपल करते हुए बढ़ता जा रहा है। ठीक, यानी कि लास्ट में देखिए अब 22 से अगर गया होगा 83 तो 22 में कितने का गुणा किया होगा, 4 का। 22 चौका 88 और 88 में से 5 घटाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है 83 मिल जाएगा। और फिर अगले पैटर्न में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 83 में 5 का गुणा करके माइनस 5 घटाएंगे तो आगे आपको मिल जाएगा 5 3 15 और 5 वाड़े 40, 41 415 मिलेगा। जब इसमें से 5 घटा देंगे तो आपको मिलने लगेगा 410, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इंटरपेंट्रेशन का पहला और दूसरा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, इसी तरह तीसरा और चौथा भी अपने आप बदल लेते हैं, फिर आगे पाँचवा और छठवां भी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसी प्रकार अगर आगे के अक्षर भी अपना स्थान बदल लेते हैं तो नए गठित शब्द में बाईं ओर से, मतलब कि इधर से बाईं ओर से 10वें पोजीशन पर कौन होगा, आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए पहली बात, आप अक्षरों को अच्छे से लिख जाइए। ठीक, पहले INTERPENTRATIO और यन। ठीक, गिनते भी रहिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है, यानी कि 2 2 का पेयर बन जाएगा। और यह अपने दोनों क्या कर रहे हैं, जो 2 2 के पेयर में बन रहे हैं ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि बाईं तरफ से कौन अक्षर मिलेगा। तो सीधे से आप क्या कर लीजिए कि बाईं अक्षर से 10वें पोजीशन तक पहुंच जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यानी कुल मिला जुला के 10वां पेयर यही है। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो 9वें पर तो टी आ जाएगा और ई जो है 10वें पोजीशन पर चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ई ही राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो भैया यह तो सिंपल सा हो गया कि अगर वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, वो जो यह वह है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक, तो उस महिला का उस पुरुष यानी कि महिला उस पुरुष को क्या लगेगी, डॉटर यानी पुत्री लगेगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, एक महिला पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलती है। तो आप पहले लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए मैप में इधर आपका ईस्ट पूरब होता है, इधर नॉर्थ उत्तर होता है और इधर साउथ दक्षिण होता है और इधर आपका वेस्ट पश्चिम होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से पैमाना बनाने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि एक महिला पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यानी कि यह जो डिस्टेंस दिया है आपको 15 किलोमीटर दिया है। फिर आगे वो दाएँ मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती, फिर यहाँ पे वह 2 किलोमीटर चलती है। ठीक, फिर आगे फिर से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 किलोमीटर चलती है। फिर बोला जा रहा है फिर वह उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर चलेगी तो मतलब आगे निकल जाएगी, ये 7 किलोमीटर है ऊपर। ठीक, फिर बोला जा रहा है और दाएं मुड़ती है, फिर यानी कि दाएं मुड़कर कितना चलती है, 17 किलोमीटर चलती है। तो 17 किलो ये कितना दिया है आपका, 17 किलोमीटर दिया है।
फिर उसके बाद पुनः दाएं, फिर से दाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। और वह दाएं तरफ कितनी चली है, 5 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है 5 किलोमीटर चलेगी तो कुछ इसी पोजीशन पर आएगी। ठीक, तो आपको बताना है कि यहाँ से और जहाँ से वो चलना शुरू की थी वह कितनी दूरी पर है। देखिए जो आपको ग्राफ यहाँ से दिख रहा है, उस ग्राफ को अगर यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट होने लगेंगी चीज़ें। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है पूरा का पूरा 15, यहाँ नीचे 9 दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो दूरी आपकी बचेगी ये कितनी दूरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये दूरी आपकी हो जानी चाहिए 6। ठीक, इधर आपकी दूरी 6 हो जाएगी इस पॉइंट तक बस। ठीक, इधर से 6 और इधर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना चली है, 17 चली है। तो और यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 6 है तो 17 6 कितना होता है आपका 23 हो जाता है। ठीक, यानी कि कुल मिला जुला की दूरी जो बनेगी उसकी कितनी बनेगी, 23 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लोकैट LOCAT वो क्या लिखा जा रहा है, MQFEY लिखा जा रहा है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि ग्राफ को क्या लिखा जाएगा। ठीक, आपको बताना है कि ग्राफ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से LCM हो रहा है, जस्ट अगला हो जा रहा है। ठीक, O का 15 होता है, Q का 17 होता है, यानी कि यहाँ 2 का प्लस किया है। C का आपको पता होना चाहिए, C का 3 होता है और F का आपका 6 होता है। तो यानी कि यहाँ पर कितने का गैप ले लिया है, +3 का। और A का 1 होता है और यहाँ 5 दिया, यानी कि यहाँ पर +4 का आपको गैप दे रखा है। कितने का गैप दे रखा है, 4। और यहाँ T का 20 होता है, यहाँ पे चला गया 25 पर। यानी कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो पैटर्न है वो पहले तो G से आगे जाएगा H, बाकी 1 यहाँ पर 1 बढ़ाएगा, यहाँ 2 3 4 करके ऐसे बढ़ाया है। तो 8 से जब आप 2 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगी, यानी कि आपको क्या मिलने लगेगा, T। और A का 1 होता है लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ाया जाएगा, 3 यानी 4। तो 4 का होता है आपका D प्लेस वैल्यू। ठीक, और P में कितने की बारी आ जाएगी, 4 जोड़ने की बारी आ जाएगी। तो P होता है 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो यह 20 हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, T। इसके बाद H में आपको 5 जोड़ना, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, M। यानी आपका राइट आंसर कौन बनेगा, STDETM, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि शब्द, यह एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में बोला जा रहा है कि सभी स्वर निकाल दिए जाते हैं, फिर शब्दों को सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम यानी कि जिस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं उस तरह से रख दिया जाए तो दाईं ओर से यानी कि आपको इधर से गिनकर बताना है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए पहले तो आप वहाँ से स्वरों को हटाते हुए सभी अक्षरों को लिख लीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, MPR ये तो हट जाएगा, CTI भी हट जाएगा, CE भी हट जाएगा, BI भी हट जाएगा, L के बाद I हट जाएगा, T और Y। इस तरह से शब्द बनेंगे। अब इसको क्या करिए आप व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले वर्ण क्रमानुसार चलेंगे तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, BCC, उसके बाद आपका L आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक, फिर M के बाद आपका आप अक्षर गिनते रहिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 1 5 हो गए हैं। तो M के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए PRT। ठीक है, और डबल T है। और बाद में आपको क्या मिल जाएगा, भाई देख लीजिए 10 अक्षर हो गए कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए हैं। अब इधर से आप गिनकर 7वां अक्षर निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7वें पोजीशन पर कौन आ रहा है, L, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। देखिए यहाँ पे पहला तो तर्क दिया है कि 222 को 30 लिख दिया है, तो आपको बताना है 524 को कैसे। तो देखिए यहाँ से 222 से 30 बनने की संभावना बहुत कम है,
ठीक है, कितना भी मल्टीपल या डिवाइड करेंगे तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इन सभी दो को जोड़ दिया जाए तो 6 बन जाएगा और 6 5 30 बन सकता है। तो एक हिसाब से आप इसको जोड़ कर देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। देखिए 5 2 7 4 11 हो जाएगा। 11 में जब आप 5 का गुणा करेंगे यानी कि सभी अंकों को जोड़ लिया गया है, तो यहाँ से आपको 11 हो जाएगा और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको 55 आपको मिल जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि इस तरह से सर्कल में सी दिया, इसका मतलब 7 हुआ, @ का मतलब 5 है और डॉलर का मतलब 3 है, एंड का मतलब 24 है, परसेंट का मतलब 81 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान आपको बताना है। देखिए जैसे जैसे एक्सप्रेशन दिया वैसे मान रख लीजिए। तो पहले 7 आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा, उसके बाद आपको एंड का मतलब दिया हुआ है 24, 24 के बाद आपका क्या आ जाएगा, @ का मतलब 5 आ जाएगा, फिर माइनस परसेंट का मतलब 81 आ जाएगा और डिवाइड बाई डॉलर का मतलब हो जाएगा आपका 3। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए 7 प्लस पहले तो आपको भाग ही करना होता है, 24 गुणे 5 माइनस यहाँ हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 27 की 81 होता है। ठीक, तो यहाँ से 7 हो जाएगा प्लस 24 5 120 हो जाएगा और यहाँ -27। देखिए 7 और -27 को घटाएंगे तो यहाँ -20 बचेगा, फिर -20 को भी यहाँ से निकाल लेंगे तो कुल मिला जुला के आपका क्या आ जाएगा, 100। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और यही आपकी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग में है। जबकि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं प्रतिरोध, स्वीकार, विरोध या विवाद। देखिए अगर आप ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे तो देखिए प्रतिरोध, विरोध और विवाद यह कहीं न कहीं सभी के सभी समानार्थी हैं, जबकि जो एक्सेप्ट होता है यह बिल्कुल अलग शब्द है, इसका मतलब स्वीकार करना होता है। ठीक, तो इस तरह से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह आपके थोड़ी भी यूजफुल है तो अपने मित्रों व दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।